केवल 3 दिन में शुगर ठीक होती है अगर आदमी अपनी पे आ जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर लोगों ने कुत्ते की बजाय शुगर पाली है, बिल्ली के बगैर शुगर पाली है, गाय की शुगर पाली है, तो फिर कोई क्या कर सकता है। लंबी सांस भरे, खाली करें। देखो, दो चीजें हैं, एक तो चिन्ह हमारा ऊपर रहता है, दूसरा हमारी दृष्टि आकाश की ओर होनी चाहिए, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे, आसन सही होने लगेगा। कुछ लोगों का पीछे से बैक ऊपर उठ जाता है, यानी कि एड़ियां और नितंब आपस में नहीं मिल पाते, ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे लोगों को थोड़े से स्थित कोण आसन वाले जो सीरीज है, जो मैंने एक दिन कराई है, आप चाहोगे तो फिर करा देंगे, तो वो अभ्यास ज्यादा करने पड़ेंगे। जब तक पेल्विक खुलेगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर खींचे, अपने आप को खींचे। अभी सांस भीतर है, फिर पीठ से ना मुड़े, पहले अपनी कमर से मुड़े, सांस खाली करते हुए आगे की ओर जाए। आप धीरे से अपनी पीठ मोड़े और करें कपालभाति। सांस भरते हुए वापस। पीछे की स्थिति वैसी रहेगी, सामने आप अपने घुटनों को खोल दें पूरे तरीके से, जितना खोल सकते हैं, है ना। गुड। दायां अंगूठा बाएं अंगूठे पे है, ये ध्यान रहे। उत्तान मंडूकासन, दायां हाथ बाएं कंधे पे और बायां हाथ दाएं कंधे पे, पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी। डीप इनहेल एंड स्टार्ट कपालभाति। रिलैक्स। देखो जी, अब हर बार तो मैं बताऊंगा नहीं, एक बार बता दे रहा हूं। जब आप उत्तान मंडूकासन करते हैं तब स्थिति होती है इनहेल होल्ड की। अब इनहेल होल्ड करके आपको कपालभाति करना है। कितने स्ट्रोक करना है? जितने में वो सांस बाहर चली जाए। इसमें आपको सांस भीतर नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आगे भी जब आप इस आसन को करेंगे। अब वैसे तो तुम आधे घंटे बैठ के कर लो, आधे घंटे आपकी सांस अंदर नहीं है जो आप बाहर निकाल सको। 20 स्ट्रोक पकड़ने भारी हो जाते हैं भाई साहब, जब आप इनहेल करके एक्सेल मारोगे तो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मार लो एक बार। तो कपालभाति करते तो सांस तो बाहर निकलेगी ना, वो नाक से फुसफुस, फिर कैसे रोकेंगे उसको? आपको कोई नहीं बता सकता है अशोक भैया, मैं कह रहा हूं सांस तो भीतर है। अब आपको हाँ, 20 स्ट्रोक विदाउट इनहेल लेने, विदाउट इनहेल करने। मतलब बिना छोड़े सांस? अरे भैया, बिना अंदर भरे सांस को बाहर फेंकना है। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। 5 के बाद अगर आगे चले जाओगे तो जो कहोगे वो कर लेंगे।
इसमें आवाज नहीं आती भैया, रुक के करना है, आराम से करना है। बहुत बहुत कठिन है। जो बोल रहे हैं 5, तो 5 गाना भी बहुत मुश्किल है। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं है। चलो देखो जी, आपको ना एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जो मेरे साथ योग करते हैं वो कर रहे हैं उत्तान मंडूकासन में शशकासन। मैं आपको इसको बताने में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप इसको सही तरीके से करेंगे तो बॉडी में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब अब हाथ नीचे करो। अब करना है हमने सुप्त वज्रासन, यानी पीछे की ओर जाना है। पीछे की ओर जब जाएंगे तो आपके अभी शोल्डर और हेड दोनों जमीन में लगेंगे। डीप इनहेल करके जाना है और वहां पे फिर कपालभाति करना है। ठीक है, दोनों एल्बो हमारी हवा में रहेंगी। हाथ हमारे हथेली पे रख सकते हैं या श्रोणी प्रदेश पे रख सकते हैं। बेसिकली ये श्रोणी प्रदेश पे ही रखने का है या फिर आप थाई पे रख लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कपालभाति। धीरे से वापस। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा कर रहे हो आप सब लोग। अब आ जाए पद्मासन में। अशोक भैया कह रहे हैं जे मत कराया करो, तुम बार बार पद्मासन लगवा देते हो। अरे पद्मासन लगाओगे तो लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी, है ना। ये पद्मासन के लिए थोड़ा सा वो इसके लिए जो आपने बोल रहे थे एक्सरसाइज करना चाहिए, वो थोड़ा सा एक बार बता देंगे, कौन सी एक्सरसाइज से जल्दी पैर खुल जाएंगे। हाँ हाँ, मैं इसके बाद बताऊंगा। ये सीरीज पूरी कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, करना है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए अब आपको लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट टो पकड़ना है। राइट इंडेक्स, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट टो पकड़ना है। पकड़ लो टो, पकड़ लिया। अरे ऐसे ऊपर से नहीं पकड़ना, अंदर से ऐसे इंडेक्स को अंगूठे के नीचे ऐसे डालो। हाँ, और फिर पीछे जाना है। अब आपका केवल हेड लगेगा, शोल्डर भी अप रहेंगे, स्पाइन पूरा अप रहेगा। आपके घुटने जमीन में लगे होने चाहिए और हेड जमीन में लगा होना चाहिए। डीप इनहेल के साथ जाएंगे और फिर करेंगे कपालभाति। देखते रहो, मैं बहुत सुंदर हूं। आप लोग देखो मुझे प्लीज। कर लो, कुछ कर लो, जीवन बदल जाएगा। वेरी गुड, धीरे से वापस। अब करेंगे आप गुप्त वीरासन। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पीछे। सुरेंद्र भैया पद्मासन लगाए रखो। पद्मासन का है खोले हो। अब आपको वहां जाना है जहां आपका मैट का आखिरी कोना है, वहां आपका हिप होना चाहिए। अपने अपने हिसाब से कर लो, मैं केवल एक मेजरमेंट बता रहा हूं। तो ये मैं बिल्कुल पीछे चला गया। अब जोर लगाएंगे थोड़ा सा एंड ले डाउन। और दोनों हाथ हृदय के पीछे।
प्रणाम की मुद्रा, चिन्ह रहेगा जमीन में और यहां करेंगे कपालभाति। अब किस किस का प्रणाम हो गया है, अपने बच्चों से अपनी फोटो खिंचवा के और भेजें, जिसका प्रणाम हो गया है हृदय के पास। और सीधे डॉक्टर साहब ऐसे ही रहो, अभी ऐसे नहीं बैठना है, अभी यहाँ पे मेन खेल है। चलो आ जाओ। ये बम ऊपर नहीं होना चाहिए, बम ऊपर होगा तो सोच लो अमेरिका बमबार्ड कर देगा वहां पे, है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पुशअप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। ऐसे 5 राउंड लेने, 5 सेट करने हैं, सॉरी सॉरी, एक सेट के 5 राउंड लेने। रेडी? कौन कौन रेडी है, ऐसे करें तो जरा। अशोक भैया करना है यार, तुम तो यार हार मान लेते हो। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पद्मासन में करना है अशोक भैया। हाँ हाँ, इनका पद्मासन यही होता है अशोक भैया का। अच्छा, ये जो हो पोज जाएगा, है, धीरे धीरे हो जाएगा, हो जाएगा। काफी कब? कुछ तो कर ले, थोड़ा सा बच्चा है। चलो जी, ऐसे लगाओ, दोनों पांव सीधे कर दो। बहुत मेहनत कर ली आज आप लोगों ने। करेंगे मरीचिका आसन। राइट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग फोल्ड करें, सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर खींचे अपने आप को ऊपर। पुल, एक्सेल, लॉक एंड डू कपालभाति। चिन्ह लगाना है बहन जी, माथा नहीं। वेरी गुड। दाया पांव ही फोल्ड रखो, दाया पांव। अब इसको ऐसे लॉक करें, दोनों हाथ आपस में मिल गए। अभिनेल, लेफ्ट ट्विस्ट एंड डू कपालभाति। नो नो नो, मीना जी आप कल भी गलत कर रहे थे, एक मैंने उस समय नहीं टोका। राइट हैंड से राइट नी को लॉक करें और पीछे दूसरा हाथ ले जाए। राइट हैंड, अरे नहीं, चलो। मरीचिका आसन का तीसरा स्वरूप। अब ये लॉक है आपका, नी, एक्सेल एंड डाउन एंड डू कपालभाति।
रिलैक्स। आप वक्रासन कर रहे हो, इट इज नॉट वक्रासन, वी आर डूइंग ओनली मरीचिका आसन। लेफ्ट लेग फोल्ड करें, डीप इनहेल अप, एक्सेल and do Kapalbhati. Both elbows are down. अशोक भैया लगाओ लॉक, चाय पीने से फुर्सत नहीं है तुम। Next exhale and forward bend. आया भैया, पसीना नहीं। अब है वो जो आप पहले कर रहे थे, मीना जी की बात कर रहा हूं मैं। दोनों पांव सीधे कर लो ऐसे, राइट लेग फोल्ड करें पहले और राइट हैंड पीछे, वक्रासन। Twist your body right side, lock and do Kapalbhati 20 strokes. लेफ्ट लेग फोल्ड 20-20 करना है जी। तुम्हारे तो 20 भी आधे घंटे में होते हैं। वेरी गुड। तो पहले था मरीचिका आसन, दूसरा था वक्रासन है। कुछ लोग सोचते हैं दोनों एक ही है, दोनों भिन्न है जी। अगला अभ्यास है अर्धमत्स्येंद्र आसन। तो राइट लेग पहले नीचे फोल्ड करें, राइट लेग नीचे फोल्ड करें ऐसे, राइट हील लेफ्ट हिप बॉल पे, राइट हील लेफ्ट हिप बॉल पे, और लेफ्ट लेग को नी के पास ऐसे खड़ा कर दें। ठीक है, बाएं हाथ पहले पीछे ले जाएं, बॉडी को ट्विस्ट करें ऐसे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे अपनी कोहनी को यहां रख लें, जमा लें ऐसे, और नीचे पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे भी अच्छा ये है कि अब अपने हाथ को यहां बीच से निकाल के लॉक कर लें दोनों हाथों को, जिससे जो हो सकता है वो करें। और नहीं तो सरल तरीका यह है, ये देखिए, आपने अपने एल्बो को ऐसे हाथ से रोक दिया, बॉडी ट्विस्ट कर दिया एंड स्टार्ट कपालभाति।
रिलैक्स। ऐसे ही दूसरी ओर twist your body right side, total exhale and do Kapalbhati. डन। नेक्स्ट गौमुख आसन। तो लेफ्ट हील राइट हिप बॉल पे है और राइट हील को ले जाएं लेफ्ट हिप बॉल पे। ऐसा करना थोड़ा कठिन है सबके, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। जिनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को ना करें, ठीक है। लेकिन अगर आप ये अभ्यास कर रहे हैं बचपन से, तो कभी भी आपको रिप्रोडक्टिव से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसलिए इस अभ्यास को रोज करना चाहिए, गौमुख आसन। तो गाय गंगा तुलसी धरती है, गाय गंगा तुलसी धरती और माँ, ये 5 माओं का आपने प्रतिदिन उनकी आराधना करें, तो देखेंगे कुछ समय में ही आपके भीतर शक्ति आ जाएगी। गर्दन सीधी करो, तुम्हें कसम है भवानी की। अब है, फिर से लगाएंगे पद्मासन। अशोक भैया चले गए, बोले बार बार पद्मासन लगवा रहा, हटो यहां से। करना है भारद्वाज आसन विद कपालभाति। क्या होता है भारद्वाज आसन? गुड। एंड डू कपालभाति। चलो, जो जो लोग थोड़े से शक्तिशाली हैं वो लोग करेंगे तोला गोला आसन विद कपालभाति। हाँ जी, पद्मासन लग गया। पूरा एक्सेल करेंगे,
के ऊपर अपनी बॉडी को रोकेंगे और करेंगे 20 स्ट्रोक्स कपालभाति। देखो वैसे तो आज दिन था प्राणायाम का, लेकिन मैंने आपसे टोटल कपालभाति कराया। क्यों? उसका कारण है। उसका कारण यह है कि सर्दियों में हमारी जो अग्नियां होती हैं वो विकृत रूप ले लेती है। विकृत रूप ले लेती है तो आपको सर्दी लगने लगती है। जब आप अपनी अग्नियों को सम कर लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब करना क्या पड़ेगा? पद्मासन के लिए आपको ये भाव ऐसे पकड़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको पीछे थ्रो करने लगे, ऐसे बाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ लें और राइट लेग को पीछे की ओर थ्रो करें, ऐसे। पीछे की ओर थ्रो करना है जी, आगे की ओर नहीं खींचना है। दिस इज थ्रो। राइट हैंड से राइट लेग को होल्ड करें ऐसे एंड थ्रो 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 थ्रो, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को पकड़े एंड थ्रो 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 थ्रो। ये अभ्यास 3-4 दिन रोज करें। पूरी ताकत स्ट्रेचिंग खोलने में लगा दो, आपकी स्ट्रेचिंग खुल गई तो पूरे आसन लग जाएंगे आपके, टोटल ए टू जेड। देखो अशोक भैया, ये तो बता दें, मेन मंत्र यही है। करोगे कब? वो खुलना बहुत धीरे धीरे खुलेगी, एकदम से नहीं खुलेगी। हाँ, चलो ऐसे कर लो बटरफ्लाई। तुम अपने सारे काजू बादाम निपटा के आ गए हो, यहाँ एनर्जी आ गई तो बोल रहे हो। तुमसे ये नहीं हो रहा, अगल बगल जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखें उनके ऊपर। चलो जी, ऐसे लगाओ और घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करो। तो सीधे बैठ जाएं। इससे पहले कि रंजना दीदी एक्टिवेट हो, काम शुरू कर देते। एक प्रश्न था। प्रश्न काल। एक प्रश्न था छोटा सा। मुझे ऐसा लगता है कि कपालभाति में हम लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सांस की आवाज है वो बिल्कुल सुनाई नहीं देती, और हम धड़ाधड़ दौड़ने जो उसमें करते हैं भस्त्रिका में, वैसे आवाज आती है। एक को माइक चालू करके कपालभाति करवा लें, सबके यही हाल है। कहीं कुछ मिस्टेक है मुझे कपालभाति में भी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप ही कर दो 10 स्ट्रोक कपालभाति। पर्याप्त है अशोक भैया, आपका नंबर है, करो गुजरा। माइक ऑन करो। अब मैं करूं क्या? हाँ हाँ, आप ही का नंबर है साहब। रुक जाओ और रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ये शताब्दी एक्सप्रेस है। बंद करो माइक। नेक्स्ट।
मेरी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं उन्हीं के नाम ले लेता हूँ। हाँ चलो आप ही कर लो। दुर्गा जी बंद कर दो, आप बंद कर दो। कल्पना जी, जी मुझे बोल रहे हैं आप ही हो कल्पना, और कोई है तो बताइए मुझे। नहीं, एक और है इस ग्रुप में इसलिए। चलो, जो मेरी स्क्रीन पे थे इतने लोगों को मैंने देखा। अब सबसे पहली बात, आप जब कपालभाति करते हो अपने सामने एक घड़ी रख लो जिसमें सेकंड की सुई चलती है, ठीक। जो बेसिक चीजें हैं वो बता रहा हूं मैं, बाकी जब आप मास्टरी करेंगे, मास्टर हो जाएंगे, तब तो एक अलग बात है। तो आपको हर सेकंड पे एक स्ट्रोक लेना है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ लोग बहुत फास्ट थे, कुछ लोग बहुत स्लो थे। आपको हर सेकंड पे कपालभाति करनी है। अननेसेसरी जोर नहीं लगाना है, केवल मणिपुर चक्र पे ध्यान केंद्रित करेंगे। एंड पेट खाली होना चाहिए तो मजे आएंगे। बगैर भरे हुए पेट से कौन करता भाई साहब कपालभाति? अब तुम ही कर रहे हो, नाश्ता पानी चाय है, काजू बादाम पता नहीं क्या क्या खा के। हम तो भैया खाली पेट रहते हैं। तो आपको एक सेकंड का एक स्ट्रोक लेना है, ये सिंपल सा मेथड है। फिर जब आप जाओगे विशेष रूप में, जब आप कपालभाति करेंगे तो वो उसके अलग अलग प्रोसेस हैं। वो मैं यहाँ अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि पहले बेसिक्स सीख लें हम, एक लंबा अभ्यास हो जाए। अब इसमें आपको करने कितने कपालभाति हैं? कम से कम 300 स्ट्रोक्स एक सिटिंग में करना है जी। उससे कम में कोई पार नहीं है। हाँ, जब आप विशेषज्ञता की ओर चले जाते हैं तब कपालभाति के अलग अलग स्वरूप के हिसाब से आप कपालभाति कर सकते हैं, वो भी गुरु के निर्देशन में। ऐसे नहीं कि बस करे चले जा रहे हैं। तो इनको करिए। और मैं लेता हूं अप्रोक्सीमेट एक दिन में कम से कम 3000 स्ट्रोक्स। और जब ज्यादा होते हैं तो फिर कोई उसकी गिनती नहीं होती है। तो जाड़ों में बढ़ा लेते हैं, सर्दियों में बढ़ा लेते हैं, और बाकी जैसे गर्मी होती है तो उस समय थोड़ा सा कपालभाति कम हो जाता है। और कोई प्रश्न है जी या आगे बढ़े? रेगुलर लेते हो कि टुकड़ों टुकड़ों में लेते हो, कैसे लेते हो उसको? नहीं, रेगुलर तो नहीं हो सकता है। रेगुलर इसलिए नहीं हो सकता है कि मेरी क्लासेस हैं, तो पार्ट पार्ट में ही होता है, ठीक है। लेकिन जो मैं बैठा हुआ हूं ना आपके सामने, इससे पहले मैं कर चुका हूं। तो आपको 15 मिनट रेगुलर करना चाहिए। 15 मिनट में कितने स्ट्रोक्स होंगे मीना जी? ऑन योर कैमरा। अरे डॉक्टर साहब बताइए, अब तो बहुत समय मिल गया, सबने काउंटिंग कर ली। 1500। 900। ठीक, तो अब तो सबने काउंटिंग कर ली। कोई बात नहीं, करेंगे। और कोई प्रश्न है या फिर हनुमान चालीसा करें? कोई प्रश्न नहीं, कोई हाथ नहीं उठा। चलिए शुरू करते हैं। ओम हम हनुमते नमः।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि सुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहज बदन तुम यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल, जहाँ ते कवि कोविद कहि सके काते। तुम कर सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांग गए चरण नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो, आपै तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनित के दाता, सबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। ये जो बड़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम। ओम हम हनुमते नमः।
राम नाम रस बीनी चदरिया छीनी रे छीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया छीनी रे छीनी। अष्ट कमल दल चरखा चाले 5 रंग की पूनी। 9-10 मास बनन को लागे 9-10 मास बनन को लागे। मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अतिशय सुंदर सुंदर मधुर आवाज में हमारे मुकेश भैया बहुत सुंदर प्रस्तुति। समझ बहुत लीजिएगा, अर्थ ज्यादा गुण है। जितना जितना भजन मधुर है उससे ज्यादा गुण उसका अर्थ है। तो अर्थ में जाइए, उसका अर्थ भी बिल्कुल बिल्कुल उसका अर्थ तो है, एक एक शब्द में है। और वैसे भी मुकेश भैया योग भी सिखा रहे हैं, तो उसमें भी तो बहुत कुछ सिखा रहे हैं आप सबको कि एक एक क्रियाओं को कैसे वो मैं सिखा रहे हैं। हमारी कहाँ गलतियां होती है हम देख रहे हैं, कहाँ पर हमें कितने जो से अभी कपालभाति स्ट्रोक लगाने हैं, और जैसे कि आसन की प्रत्येक कृति, किस आसन में हमें कैसे बैठना है, ये पूरे जैसे डॉक्टर है वैसे बताते हैं, उसी तरह से हमारे मुकेश भैया ये योग के डॉक्टर है और बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है। सब में गड़बड़ी है, सब सुधर रहे हैं देखो और जी, भी सुधरे। हम मनुष्य हैं, गलतियां हमसे हो सकती हैं, है ना। तो जो गलतियों को सुधार ले वो फिर क्या बनता है, धीरे 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 देव तुल्य हो जाता है। ठीक है। और जब पूरी गलतियां जब आपकी दूर हो जाएंगी तब आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा होगा। फिर आप बाकी लोगों को भी आप एक मार्ग दिखाएंगे कि हाँ भाई आप ऐसे करो तो ठीक हो सकता है। वरना तो देखो मकड़ जाल में फंसे हुए हैं हम लोग, है ना। मकड़ जाल किसका? प्रश्न छोड़ा है मैंने, कोई इसका उत्तर देगा? संसार सागर का। हीरालाल भैया कह रहे हैं संसार सागर का मकड़जाल है जिसमें बहुत सी चीजें आती है, भोग भी आता है जिसमें। मकड़ जाल है। मैं भी कहना चाहूंगी। जी। ओम। मैं भी कहना चाहूंगी कि जैसे गीता के 16वें अध्याय में 3 श्लोक स्वामी जी बताते हैं कि वो देवी संपत के 3 श्लोक हैं, और फिर उसके बाद जो है तो वो आसुरी है। तो कहने का मतलब है कि देवी संपत में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और आसुरी संपत जो है वो हमें बंधनों से बांध कर रखती है। बहुत सुंदर बहन जी, आपकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी है। बट मैं कहना चाह रहा हूं ये जो चीजें हैं हम जन सामान्य तक कैसे पहुंचाएंगे। बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, तो और भारत में क्योंकि गीता केवल गुरुकुल और ऐसी जगहों पर ही पढ़ाई जाती है, लेकिन जहां पे आप योग कर रहे हैं या करवा रहे हैं वहां पे ये जरूरी नहीं है कि बौद्धिक स्तर हमारा उतना अच्छा हो कि हम सबको बता पाए। तो उसको उसकी भाषा में कैसे बताएंगे? उसकी भाषा में बताने के लिए ज्यादातर लोग पीड़ित हैं आज अपने दर्द से। दर्द को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, दवाइयां खाते हैं। उन दवा से कैसे मुक्ति मिलेगी? उसको मुक्ति प्राप्ति के लिए बहुत साधारण स्वामी जी ने मार्ग दिया हुआ है, जिसको कहते हैं सरल योग मार्ग। हमें बहुत कठिन कठिन आसन से उसको नहीं समझा सकते हैं।
हम उसके शरीर के हिसाब से जब हम योग करेंगे तब उसको समझ में आएगा। बोले यार ये तो मेरे जैसा लगता है। जब उसके अंदर ये भाव आ जाएगा ना कि ये मेरे जैसा लगता है, तब वो आपका अनुसरण करेगा। जब मैं बहुत ज्यादा अपने भीतर बहुत ज्यादा चीजों को लाके और जब करूंगा तो फिर लोग नहीं सुनेंगे। आपको उनके तरीके से उनको बताना पड़ेगा, उनकी सामान्य जीवन के हिसाब से उनको बताना पड़ेगा। हाँ, धीरे 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 जब हम उस ओर जाएंगे तब वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा प्रश्न ये था कि हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं अपने रोगों से। उसके लिए यह है कि हमें नित्य प्रति योग करना पड़ेगा, और योग भी ऐसा जो सार्थक और सात्विक हो, है नहीं। तो सबसे पहले तो अपने आप को बदल के दिखाना पड़ेगा आपको। आप खुद एग्जाम्पल बनेंगे तब लोग आपकी सुनेंगे, वरना कोई किसी की नहीं सुन रहा है, क्योंकि सब आजकल ट्रम्प बने हुए हैं, सब पुतिन बने हुए हैं। अब भाई अपने घर के तो ट्रम्प और पुतिन हैं, तो आपको क्या करना होगा, घर से सरलता शुरू करनी होगी। मैं भी इसका प्रयास कर रहा हूं, आप भी करें, जीवन सुखमय होगा, ये तय बात है। और अगर आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे की परिभाषा बता देता हूं। अच्छे की परिभाषा ये है कि आपकी कॉलोनी में अगर 100 लोग रह रहे हैं और आप योग करते हो, उनमें से केवल 2 लोग आपको इस वजह से जानते हैं कि यार ये व्यक्ति योगी है और मैं इसके साथ योग करूं जीवन में कभी भी, तो आप मान के चलिए कि आप ठीक ठाक इंसान हैं, वो आपका अनुसरण कर रहे हैं। वरना सब बेकार है जी, है। क्योंकि हम दूसरे लोगों के सामने कुछ और होते हैं और अपने भीतर कुछ और होते हैं। Am I right or wrong, डॉक्टर साहब? यही सत्य, यही सत्य। तो आप जैसे हैं वैसे सब जगह होने चाहिए। हम जैसे अशोक भैया ने एक बार मुझे बुलाया था और बोले आप यहाँ आइए और आपको पूरा जैविक भोजन दिया जाएगा। तो अशोक भैया, मैं क्या करता हूँ, वैसे मैं प्रयास करता हूँ कि जैसा, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा मेरे को उपलब्ध हो जाए वैसा, या फिर मैं फलों पे अपना दिन काट लेता हूँ, अपना जीवन काट लेता हूँ। ठीक है, तो औपचारिकता मैं करता नहीं हूँ। मैं अपने घर में भी जैसे फलों पे ज्यादा डिपेंड रहता हूँ, फलों पे सब्जियों पे ज्यादा डिपेंड रहता हूँ। अन्न का थोड़ा सा मेरा कम ही रहता है। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है। इससे पहले कि रंजना दी मुझे यहाँ से बाहर करें, मैं अनुमति चाहूंगा कि शांति पाठ कर लेते हैं और फिर आगे की कार्यवाही के लिए संगीता जी को आमंत्रित कर लेंगी वो, तो हम शांति पाठ करते हैं। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम। करो योग, कल्याण। योगाहार सत्संग की जय, योगाहार परिवार की जय, और हमारे आज के योगाचार्य मुकेश भैया की जय। जय हो, जोरदार तालियां योगाहार